Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का। पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पटना यूनिवर्सिटी में फिसला पैर, अधिकारियों ने संभाला। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटना यूनिवर्सिटी, राज्यपाल के साथ साझा किया मंच। राजद विधायक सत्यानंद सतबुद्ध के सरकारी आवास पर 48 घंटे में हुई 2 बार चोरी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, विधायक गोपाल मंडल के बयान पर पार्टी ले रही है संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह से सीनियर हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने उन्हें संभाला। सर आगे से सर हाथ नीचे सर आगे से सर। शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में कुलाधिपति सह राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार मंच साझा किया। आपको बता दें कि व्हीलर सीनेट हॉल को नव सौंदर्यीकृत किया गया है, जिसका सीएम और राज्यपाल ने मिलकर लोकार्पण किया। वहीं शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त 35 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जबकि कार्यरत 21 शिक्षक एवं कर्मचारी भी सम्मानित किए गए। साइंस कॉलेज में आपने सेवा दी और 31 जनवरी 2021 को पटना साइंस कॉलेज से आप सेवा निवृत्त हुए। डॉक्टर राज लक्ष्मी। पटना में राजद विधायक के घर 48 घंटे के अंदर 2 बार चोरी हो गई। उनके सरकारी आवास से चोर नल और बेसिन उखाड़ कर ले गए, जबकि कीमती सामानों को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। दरअसल यह मामला वीरचंद पटेल पथ स्थित उनके फ्लैट का है, जहां चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। यह चोरी राजद के विधायक सत्यानंद सतबुद्ध उर्फ ललन यादव के सरकारी आवास पर हुई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर दिए गए बयान पर कहा है कि उनके बातों को पार्टी संज्ञान में ले रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी विधायकों को चेतावनी दिया है कि ऐसे बयान देने से बचे। ऐसे लोग जिस सुशासन का अंग रह चुके हैं, जब वो बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। यहाँ जो है हमारे राज्य पार्टी सुशासन में न किसी को फंसाते न किसी को बचाते,
और कोई भी छोटी मोटी घटना चाहे कोई घटना होता है तो निश्चित ही प्रशासन इस पर पूरे संवेदनशील रहता है, उसमें एक्टिव रहता है और जो भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कोई काम असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो प्रशासन उस पर एक्टिव रहती है। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं आपके राज्य में? यहाँ विपक्षी क्या आवाज उठा देंगे? उन लोग के पास कुछ है क्या? कोई मुद्दा है क्या? बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। पूरा बिहार आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सब लोग अमन चैन के साथ जी रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको और लोग को भी जो लोग हैं जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनसे पूछिए तो कल यहीं का अंत थे, उस समय में क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं? आज किसके गोद में जाकर खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बीजेपी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिश्ते पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उनके रिश्ते को आम भाई बहन के जैसा नहीं बताया गया है। इस पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुजफ्फरपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कोई पारिवारिक भाई बहन का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, माता पिता का क्या संबंध है, या ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं और ना बीजेपी वाले जानते हैं। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका और राहुल आम भाई बहन नहीं है, लेकिन उन्हें सोनिया गांधी का साथ भी नहीं मिलता है। क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए लाया जाता है? देखिए मेरे भाई, ऐसा है, बीजेपी या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कोई पारिवारिक, कोई भाई बहन का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, माता पिता का क्या संबंध है, ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना बीजेपी वाले जानते हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणी राजनीति में मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं और मैं समझता हूं कि ये गैर जरूरी है, इसलिए मेरे टिप्पणी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार में तो दिक्कत यही है कि जिस व्यक्ति को भाषा का, विषय का ज्ञान नहीं हो उसी को आप लोग जमीनी नेता बताते हैं। जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहने वो आपके समझ से धरातल का नेता है। जिसको बोलने की समझ ना हो, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय की समझ ना हो, उसको आप लोग बताते हैं कि यही आदमी बिहार में सफल होगा। और अगर कोई सही पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए तो आप लोग बैठ के टीका टिप्पणी करेंगे कि तो बिहार में नहीं चलेंगे। तो अब आप देखिए क्या होता है। हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा राजनीति की आप लोग को समझ है, थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी है। हम तो ऐसा नहीं देख रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि जनता कह रही है कि नहीं भैया जब तक आप महागठबंधन में नहीं रहिएगा आपके साथ नहीं रहेंगे, या जनता हमको तो ये कहते नहीं मिल रही है कि हमको एनडीए ही चाहिए कि महागठबंधन चाहिए। इसके उलट जनता तो ये कह रही है कि भैया हमको कुछ नया चाहिए। वो भले जनसुराज में चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो हर घर में लोग कह रहे हैं कि बिहार में भैया कुछ नया होना चाहिए। औरंगाबाद शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं की लगातार मिल रही शिकायत से परेशान दिल्ली के पुलिस महानिदेशक रहे पूर्व राज्यपाल व पूर्व सांसद का औरंगाबाद की सहायक पुलिस अधीक्षक से मोबाइल पर बात नहीं हुई तो वे तमतमाते हुए अपने दानी बिगहा स्थित आवास से पैदल ही एएसपी आवास पहुंच गए, जहां से उन्हें ऑफिस आने की सलाह दे दी गई। जिसके बाद उन्होंने एएसपी को पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ से लेकर फुल प्रोटोकॉल तक का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने एएसपी की लगभग बोलती बंद कर दी। पूर्व डीजीपी व पूर्व राज्यपाल बोलते रहे और एएसपी सुनती रही। बात करूंगा, हम सबको इन्फॉर्मेशन दिलवाए थे कि हम कार्यालय में आप लोगों से सभी को क्यों नहीं हम मिलेंगे? आवास में हम नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलती हैं? हमारा भी एक पर्सनल नो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। वी हैव बीन इन द आईपीएस, वी मेट पीपल एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट। अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं आधा घंटा तो हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हम 3 बार फोन उठाए हैं तो योगिंदर करके बात किए नहीं था। सुनिए, आए हैं हम लोग, आपके शहर में चोरियां हो रही हैं और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है अगर जो, तो उसका असर नहीं पड़ा और जो हो चुकी हैं उनका डिटेक्शन नहीं हुआ। क्यों? यू वुड लाइक टू नो। ठीक है, आप ऑफिस में चलिए। नहीं, मैं आप यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग। यू आर सपोज टू बी सुपरवाइजिंग दीज केसेस, यू मस्ट नो। हम लोगों ने इसमें प्रिवेंटिव भी लिया है बहुत सारी। आप मुझे ये बताएं कि और हम इनसे कितना बार पर्सनली मिले भी हैं। आप बताइए। हम मिले मैडम, आप एसआईटी में आप ही नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ जी, और कई बार मिले, हम सीधी भी हैं, आयुक्त किस हिसाब से हमारे से बात करता है। नहीं, आप जितनी बार भी हमारे ऑफिस में मिलने आए हैं
कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम आपसे नहीं मिली हैं और हम आपको ये भी आपके आईओ को बुला के रिव्यू भी किए हैं, नया थाना अध्यक्ष भी लेकर आए हैं और उसके लिस्ट करते हैं डिटेक्ट करने का। सर आप भी आईपीएस रह चुके हैं, आप भी हम लोगों का समस्या समझते हैं। लेकिन आई नो कि किस तरीके से केस को तफ्तीश करके उसको वर्कआउट किया जाता है। इसमें जो काम इन्होंने बताया है उससे तो केस वर्कआउट नहीं होगा। देखिए जितना भी एविडेंसेस इनके समय पे था वो हम लोग उसके बाद आए, वहाँ जो आईओ ने जो मिस्टेक्स की हैं वो ठीक है, वो उसके बाद एविडेंस आप भी जान रहे हैं कैसे कलेक्ट होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू कितना डिग्रेड होती है। वी ऑल नो दैट, बट वी आर ओनली हियर टू नो कि इनके केसेस के डिटेक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना पुलिस ने विभिन्न जगह अलग अलग छापेमारी कर ऑपरेशन प्रहार के तहत राजस्थान से चोरी कर भागे एक आरोपी और भारी मात्रा में शराब लदी कार के साथ ही शराब बरामदगी के विभिन्न मामलों में 3 तस्करों और हत्या मामले में एक फरार आरोपी सहित कुल 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कार्रवाई में राजस्थान से चोरी हुए 2,63,000 रुपए नगद, सोने जैसा शंख, डायमंड लगा घड़ी और एक सोने की अंगूठी भी बरामद की गई है। पिछले 24 घंटे में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। इसमें विभिन्न स्थानों से 3 शराब धंधेबाज जिसमें एक महिला है और एक मर्डर का आरोपी जो पिछले 3 सालों से फरार था, उसकी गिरफ्तारी हुई है उसके गांव से, वो बेहद का रहने वाला है। और 2 शराब धंधेबाज पुरुष में श्रवण महतो है और जीतन कामत है जो बेहट से, और श्रवण महतो उच्चैठ से गिरफ्तार हुआ है। और एक सावित्री देवी महिला उम्र 55 साल है, वो उच्चैठ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और एक राजस्थान से टीम आई हुई थी, राजस्थान की टीम के द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ एक भयंकर चोरी की घटना हुई है। उसी आधार पे आरोपी के घर अशोक राम जो बेहट का रहने वाला है उसके घर छापेमारी की गई, तो उसके यहाँ से करीब 2,63,000 रुपया, एक अष्ट धातु या जैसी दिखने वाली एक शंख, एक डायमंड लगी घड़ी और एक सोने की अंगूठी बरामद की गई है। और इस संबंध में और छापेमारी की जानी बाकी है और भी सामान बरामद हो सकते हैं। तो टोटल कल ऑपरेशन प्रहार के तहत 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो हमारे बेनीपट्टी थानेदार और सभी छापेमारी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। तीनों जगह से जो शराब बरामद हुआ है आपको मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना दिया। धरना स्थल पर सभा में मौजूद माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे बिहार में किस तरह से सुखाड़ की स्थिति है, इससे बेनीपट्टी अनुमंडल और क्या प्रखंड अंचल भी अछूता नहीं है। लेकिन अभी तक जो सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए वह नहीं किया गया है। ऊंट के मुंह में जीर का फोरन का जो डीजल अनुदान का जो राशि देना था वह भी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बड़े पैमाने पर जो किसान आवेदन दिए हैं उस आवेदन को रद्द किया गया है। हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं, हमारा मांग पत्र में भी है कि पुनः उस आवेदन को जांच किया जाए और किसान को डीजल अनुदान दिया जाए। इन तमाम सवाल को लेकर के आज बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। मधुबनी जिला के हरलाखी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने नेपाल से नाबालिग लड़की को गलत नियत से मधुबनी ले जाने के क्रम में 2 युवकों को बॉर्डर पर ही दबोच लिया। फिर एसएसबी के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ ही दोनों आरोपियों को भी अग्रिम कार्रवाई के लिए नेपाल के जटही थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।